गुड मॉर्निंग क्लास। तो आपका अगला पाठ है संसार सागरस्य नायकाः। संसार सागरस्य नायकाः अर्थात संसार में निहित सागरों के नायक। सागर अर्थात जिस माध्यम से मनुष्य अपनी सिंचाई करता है, मनुष्य जल ग्रहण करता है। ये सारे चीज़ों को एक साथ मिलाकर कहा गया है कि संसार के सागरों के नायक। तो हम पाठ शुरू करते हैं। के आसन ते अज्ञात नामानः। तो कहा गया है कि कौन थे वे अज्ञात नामाना, मतलब जिनका नाम किसी को पता नहीं है, जिनका नाम सबके लिए अनजान है। तो वे कौन थे? प्रश्न ये पूछा गया है। शतशः सहस्रः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। तो शतशः मतलब 100, सहस्रशः मतलब हजारों, सैकड़ों, हजारों। शतशः मतलब सैकड़ों, सहस्रशः मतलब हजारों, तड़ागा मतलब तालाब, सहसैव मतलब अचानक ही, शून्यात न प्रकटीभूता शून्य से नहीं प्रकट हुए। तो हजारों, सैकड़ों, हजारों तालाब जो हमारे इस संसार में हैं वे शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा, इन्हीं तड़ागों अर्थात तालाबों को अत्र संसार सागरा इति, तो इन्हीं यही जो तालाब हैं वे क्या हैं, यहाँ संसार के सागर कहे गए हैं। तो संसार सागर का पाठ का नाम भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि क्यों इस पाठ का नाम संसार सागर कहा है। तो इन्हीं तालाबों को, जो तालाब शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं, जिनको बनाने में शायद किसी का हाथ है, किसी की मेहनत है, वे तालाब यहाँ पर संसार सागर कहे गए हैं। एतेषाम आयोजनस्य, एतेषाम इन सब के, आयोजनस्य मतलब निर्माण में, नेपथ्ये अर्थात निर्माण के पीछे, इन सब के तालाबों के निर्माण के पीछे, निर्मायत्रीणाम एककम निर्मातॄणाम च दशकम आसीत्। तो इनके निर्माण, इनके आयोजन के पीछे एक निर्माण करवाने वाला है और दशक का मतलब 10 निर्माण करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्माण करवाने वाले तो कम लोग होते हैं, जो खाली निर्देश करते हैं, जो भी मजदूर होते हैं उन्हें निर्देश देना कम व्यक्ति का काम होता है। लेकिन निर्माण करने वाले अर्थात मजदूरी करने वाले लोग क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। एतत् एककं दशकं च आहित्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्म। यही एककम दशकम च मतलब यही एक और दसों लोग मिलकर क्या बनाते हैं, शतकम सहस्त्रम वा रचयत मतलब सैकड़ों हजारों लोग बन जाते हैं। तो यही एक और दसों लोग मिलकर अर्थात इसी तरह से एक मिला, फिर 10 मिले, फिर और अधिक मिले, तो ये मिल करके क्या बनाते हैं, सैकड़ों और हजारों बना देते हैं, हजारों की रचना करते हैं। परम विगतेषु 200 वर्षेषु, परंतु बीते गए, 200 वर्षेषु मतलब 200 सालों में से, विगतेषु मतलब बीते हुए, तो इसलिए परंतु बीते हुए 200 सालों से, नूतन पद्धतिया समाजेन यत किंचित पठितम, नई पद्धति के अनुसार समाज ने कुछ पढ़ा है। अच्छा, कुछ पढ़ रहा है, अर्थात बीते 200 सालों से नई पद्धतियाँ समाज पढ़ रहा है, नई पद्धतियों पर समाज अध्ययन कर रहा है। पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकम च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। तो कहते हैं कि पठितेन तेन, तो पढ़कर, ये नई पद्धतियाँ आने के बाद उन्होंने क्या किया है, समाजेन एककम दशकम सहस्त्रम च, समाज के इकाई, दहाई और ये हजार, अर्थात 1, 10 और हजारों को क्या कर दिया है, शून्य में बदल दिया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि नई पद्धतियाँ आई, जो काम पहले 10 लोग करते थे, 100 लोग करते थे। यही पाठ आपने अपने हिंदी में भी पढ़ा है। तो उसी का मतलब ये है कि इस नई पद्धति को पढ़ने के बाद, नई जीवन शैली को पढ़ने के बाद, समाज में से इकाई, दहाई, सैकड़ सब गायब हो गया, अर्थात 1, 10, सहस्त्र जो लोग मिलकर काम करते थे वह शून्य में परिवर्तित हो गया। अर्थात उस काम को अब बिना किसी के भी मदद के किया जा सकता है, क्योंकि इतने मशीनों का आविष्कार हो चुका है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। हमारे नूतन समाज अर्थात इस नए समाज के मनसि, मन में, इयम अपि यह भी, जिज्ञासा नैव उद्भूता यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है। क्या जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है?
कि यद मतलब कि अस्मात् पूर्वम हमसे पहले एतावत् तड़ागान के रचयन्ते स्म, इन सभी तालाबों को किसने रचा होगा, इन सभी तालाबों का निर्माण किसने किया होगा। तो फिर से बताते हैं कि अस्य नूतन समाज, आज इस नए समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा प्रकट नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती है कि हमसे पहले इन तालाबों का निर्माण किसने किया होगा। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य योः नूतनः प्रविधि विकसित। तो एतादृशानि कार्याणि मतलब इस प्रकार के कार्यों को करके ज्ञानस्य ज्ञान का यो नूतनम प्रविधि विकसित, इस प्रकार की नई नए नए आविष्कार विकसित हुए हैं। तो इस प्रकार के कार्यों को करने में विज्ञान ने नए आविष्कार प्रस्तुत किए हैं। तेन प्रविधिना भी उन विज्ञान आविष्कारों के द्वारा भी पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रयतितम। तो पहले संपादित किए गए, पूर्वम संपादितम मतलब पहले कर दिए गए इन कार्यों को, एतत् कार्य मतलब इन कार्यों को, मापयितुम मतलब मापने के लिए, न केनापि किसी ने भी, कोई भी, प्रयतितम मतलब प्रयत्न नहीं किया। तो इस प्रकार कार्यों को करके ज्ञान में वृद्धि होने के बाद भी, नए आविष्कार होने के बाद भी, उन आविष्कारों के द्वारा पहले कर दिए कार्यों की जानकारी लेना और उनकी मापतोल करने का भी किसी ने पर्याप्त प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये अज्ञातनामानः, आज ये अज्ञातनामाना मतलब आज ये जो लोग हैं कि किन्होंने ये कार्य किए, कैसे किए, इनके बारे में किसी को जानने की कोई इच्छा नहीं है। तो आज ये अज्ञातनामाना मतलब जिनको कोई नहीं जानता, वर्तन्ते अर्थात ये आज अनजान हो चुके हैं। पुराते बहुप्रतिथा आसन, और लेकिन प्राचीन में क्या थे, बहुत प्रसिद्ध थे। बहुप्रतिथा आसन मतलब बहुत प्रसिद्ध थे। आज जो ये क्या हो गए हैं, सबके लिए अनजान हो गए हैं, वे पहले प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म, इन्होंने, अशेषे मतलब देश में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ इन्होंने तालाबों का निर्माण नहीं किया। अशेषे ही देशे मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई जगह नहीं छोड़ी होगी इन्होंने, कोई भी जगह शेष नहीं थी जहाँ इन्होंने तालाब का निर्माण नहीं किया। निर्मातरो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, निर्माता भी अर्थात ये काम करने वाले, निर्माण कार्य करने वाले भी, अशेषे मतलब देश के हर एक क्षेत्र में, निवसन्ति मतलब निवास कर चुके थे। अशेषे देश मतलब ऐसा देश का कोई भाग शेष नहीं था जहाँ ये निर्माणकर्ता भी न रहे होंगे। कहने का तात्पर्य सीधे सीधे ये है कि देश का ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहाँ इन्होंने तालाबों का निर्माण नहीं किया, और ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ इन्होंने निवास नहीं किया। अर्थात इन्होंने सर्वत्र देश में कार्य किया और सर्वत्र देश में इन्होंने अपना निवास किया। गजधरा इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मितार्णाम सादरम स्मरणार्थम राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलित। तो कहते हैं कि गजधरः अर्थात जो ये निर्माण कार्य करने वाले हैं, इन्हें क्या नाम दिया गया, गजधर। गजधर नाम का सुंदर शब्द इन तालाबों का निर्माण करने वालों को के लिए प्रयोग किया गया। कैसे प्रयोग किया, सादरम स्मरणार्थ था, इनको आदर के साथ याद करने के लिए। राजस्थान के कुछ जगहों पर आज भी यह शब्द प्रचलित है। शब्दों एवं अद्यापि प्रचलित अर्थात आज भी यह शब्द प्रचलित है। तो इन सभी निर्माणकर्ताओं को गजधर नाम दिया गया, और इसको इनका यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें आदर से याद करने के लिए ये दिया गया, और राजस्थान के कुछ भागों में आज भी ये शब्द प्रचलित है। क गजधर, अब गजधर कौन है, यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो गज परिमाण अर्थात गज नामक इकाई को धारण करता है। मापने की इकाई होती है। आपने ध्यान दिया होगा जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं, तो जब थान से कपड़ा आपको दिया जाता है तो तब एक स्केल जैसा लोहे की रॉड होती है, उससे नाप करके दिया जाता है, तो उसी को गज कहते हैं। तो तब कहा गया है कि जो उस नापने की उस इकाई, गज नामक इकाई को धारण करता है, वही गजधर होता है। तो ये जो लोग हैं, ये नाप करके ही तालाबों को बनाते थे, तो नापने का जो यंत्र था वही गज था, तो इसलिए इनको क्या कहा गया, गजधर मतलब गज को धारण करने वाला। तो इसलिए कहा गया कि जो इस गज नामक मापने की जो ये इकाई है, इस गज को धारण करता है, वही गजधर है। देखिए इसमें चित्र में भी दिखाया गया है, एक पतली सी स्केल के आकार की लोहे की रॉड है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। तो गज परिमाणम देखो, गज परिमाण मतलब यह गज नामक जो नापने की इकाई है,
ये मापन कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उपयुज्यते मतलब उपयोग में लाया जाता है। तो मापने के कार्य में अर्थात किसी की लंबाई नापनी हो तो तब इसको काम में लाया जाता है। समाजे त्रिहस्तः परिमाणात्मिकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण नैव स्मारयिता सन्ति। तो कहते हैं कि समाज में त्रिहस्त मतलब 3 हाथ के बराबर, परिमाणात्मिकी मतलब 3 हाथ के नाप के बराबर, लौहयष्टि मतलब लोहे की एक छड़ी, हस्ते हाथ में, गृहीत्वा ग्रहण करके, चलन्तः गजधरा ये गजधर जो हैं वो चलते हैं, इदानीम शिल्पी रूपेण नैव स्मादृता सन्ति। तो आजकल इन्हें शिल्पी रूप में जाना जाता है। तो समाज में 3 हाथ की नाप वाली लोहे की इस छड़ को हाथ में ग्रहण कर ये गजधर चलते हैं और शिल्पी रूप में भी जाने जाते हैं। गजधरा या समाजस्य गांभीर्यम मापयित। गजधर जो हैं वो इससे समाज के हर एक हिस्से को अर्थात समाजस्य का मतलब है समाज की ज़रूरतों से युक्त हर एक चीज़ को क्या करते हैं मापते हैं। इत्यस्मिन् रूपे परिचितः और इस प्रकार से यह जाने जाते हैं। गजधरा वास्तुकाराः आसन। गजधर जो होते हैं वो वास्तुकार भी होते हैं। वास्तुकार मतलब भवन आदि निर्माण में कार्य करने वाले। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। तो कामम ग्रामीण समाज हो अर्थात चाहे ग्रामीण समाज हो या नगर का समाज हो अर्थात नगरीय शहरीय समाज हो, तस्य नवनिर्माण उसके नए नवनिर्माण में अर्थात उसका नया पुनः निर्माण करने में और सुरक्षा प्रबंध करने में अर्थात हम सुरक्षा प्रबंध के लिए क्या लगाते हैं ऊंची ऊंची दीवारें लगाते हैं। तो इसका काम भी कौन करता है यही शिल्पकार या वास्तुकार करते हैं। तो तब बताया गया है कि ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज हो वह उसके नए रूप से निर्माण करने में और उसकी सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व जो गजधर हैं वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। निभालयन्ति स्म मतलब बहुत अच्छे से निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन। तो नगर निर्माण हो या लघु निर्माण हो अर्थात बहुत बड़े बड़े नगरों का निर्माण करना हो या छोटे से छोटे कार्यों को करना हो या छोटी से छोटी चीज़ों का निर्माण करना हो, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों में, एतस्वेव आदि सभी कार्य इन्हीं पर ही, एतस्वेव मतलब इन्हीं पर ही, आधृतानि आसन अर्थात आधारित थे। तो बड़े बड़े नगरों का निर्माण हो या छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण करना हो सभी कार्य इन्हीं पर आधारित थे। ते योजनाम प्रस्तुतवन्ति स्म वे योजना प्रस्तुत करते थे अर्थात पहले एक प्लानिंग करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म और कि उस काम में कितना व्यय आएगा अर्थात कितना खर्च आएगा इसका भी आकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म उपकरणों का भार भी क्या करते थे संग्रह करते थे अर्थात उपकरण जो उनके पास जो औजार थे उन औजारों का क्या मूल्य होगा और उन औजारों किन किन औजारों की आवश्यकता होगी इसका भी क्या करते थे संग्रह अपने पास रखते थे। प्रतिदाने और बदले में प्रतिदाने मतलब बदले में ते न यद याचनते वे यह वह नहीं मांगते थे स्म यद दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्था भवेयुः। तो कहते हैं कि प्रतिदान में मतलब वापस बदले में ये काम करते थे और उसके बदले में वे वह नहीं मांगते थे न तद याचनते स्म मतलब वह यह नहीं मांगते थे जो यद का मतलब जो दातुम तेषा स्वामिनः असमर्था भवेयुः जो देने में दातुम का मतलब देने में तेषा मतलब उनका स्वामिनः मतलब स्वामी मालिक असमर्था भवेयुः असमर्थ होता था। तो वे व्यक्ति भी ये गजधर ये जो वास्तुकार थे ये बदले में वो चीज़ नहीं मांगते थे कभी भी जो उनका स्वामी देने में असमर्थ हो। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य कार्य समाप्त करने पर वेतन के अलावा अतिरिच्य मतलब अलावा गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था वे सम्मान भी प्राप्त करते थे। फिर से सुनो कार्य समाप्ति पर वेतन के अलावा उन्हें सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यो शिल्पीभ्यो इस प्रकार के शिल्पकारों को मेरा नमस्कार है जो इस प्रकार निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं ऐसे शिल्पकारों को मेरा नमस्कार है। थैंक यू।